भाइयों बताओ टोल लगेगा या नहीं लगेगा? वैसे सोचने वाली बात है ना, हो तो जाता होगा स्कैन, है ना? हाँ स्कैन हो गया होगा मुझे लगता है, वरना भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया भाई क्या सीन था क्या नहीं, आई बटन पे आ रही होगी, एक बार आप देख लेना। तो भाई आ चुके हैं हम हुंडई के सर्विस सेंटर। हमारी कार पीछे आ रही है फ्लैट बेड पे। फ्लैट बेड तो क्या मतलब कि टो के आ रही है। अब इधर हम सोच रहे हैं कि पहले ना जॉब कार्ड वगैरह खुलवा लेते हैं कि टाइम बच जाए यार हमारा। वैसे भीड़ तो भाई बहुत है यार हुंडई के सर्विस स्टेशन में। लेट्स सी भाई कब तक आती है हमारी कार। भाई अंदर तो ये बोल रहे हैं कि जब तक कार नहीं आएगी ना, जब तक जॉब कार्ड वगैरह नहीं खुलेगा, क्योंकि आगे कुछ टोकन वगैरह मिलता है। अब कार वाले को क्रेन वाले को कॉल तो किया है, वो कहता है कि ऑन द वे ही हूँ, लेट्स वेट फॉर द कार, फिर ही जॉब कार्ड वगैरह खुलेगा, फिर ही पता चलेगा दिक्कत है तो है क्या, क्यों नहीं डल रही गियर। भीड़ तो देखिए बहुत भाई मारुति वाला हिसाब नहीं हो गया अब हुंडई में भी। और न्यू वाली वरना देख बिक नहीं रही है, कैसे खड़ी कर रखी है। कभी वरना की ये हालत तो ये समझ नहीं आया। काली वरना थी। हाँ उस बंदे ने यहाँ भी पता नहीं क्या ट्रेड टोपिंग कराई है, तो ये भी काली कर फिर ठीक अच्छा वैसे बट स्टिल यार लेके इसको काला ही करा दो। हाँ हाँ फिर ठीक लगेगी। भैया कितना डिस्काउंट चल रहा है वरना पे? सर 20,000 रुपये अभी कंज्यूमर ऑफर है, 25,000 रुपये एक्सचेंज बोनस चल रहा है। अच्छा करवाते 45 ही है सर अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सर पासपोर्ट देख लें। हाँ हाँ भाई हमारी वरना पता नहीं कब आएगी। आजकल वरना के साथ क्या हो रहा है मुझे ही नहीं समझ आ रहा। ये थी भाई वरना, तो देखो जो खड़ी है ना, बताओ। और क्रेटा भी अब तो फेसलिफ्ट आ रही है। आगी भाइयों आगी, कार आगी। अंदर ले जा भाई अंदर। पूरे गाने चला रखे हैं भाई ने। ओए भाई यार लग रही है क्या नीचे? ना मुझे तो नहीं लग रहा लग रही है। चलने दीजिए, फ्री है। फ्री नहीं है, हाफ तो चल रहा है। हल्की फुल्की तो मूवमेंट हो जाएगी और कोई ना हम देख लेंगे। रिवर्स नहीं डल रहा बस। चलो भाई कार पहुंच चुकी है हुंडई के सर्विस सेंटर, अभी उतर जाएगी। अब हम जॉब कार्ड खुलवा लेते हैं। मुझे मेन है कि पता तो चले भाई दिक्कत क्या है, कितना खर्चा आएगा। भाई तो निकल रहा है और RSA का मैंने आपको पहले बता ही रखा है, मेरे पास था मतलब RSA, इसलिए 0 रुपीज लगे टो के। बट अब जो इधर लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा भाई। जो इधर कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि क्लच प्लेट जा सकती है, लीकेज हो सकती है, जो भी हुआ अब ऊपर चढ़ेगी तभी पता चलेगा असलियत। तो ऐसा कुछ है भाई वेटिंग एरिया। बट आप एक चीज नोट करो, रश कितना ज्यादा है, मतलब कि जॉब कार्ड खुलने के लिए भी ना टाइम लग रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़। वैसे ये भी हो सकता है सैटरडे का दिन है, वीकेंड आ जाता है तो लोग आ जाते हैं, बट स्टिल यार वेटिंग तो बहुत थी। भाई 12 बजने वाले हैं और अभी तक कार हमारी यहीं पे खड़ी है, पता नहीं कब अंदर जाएगी। भीड़ भड़ाका इतना ज़्यादा है, बट जब तक अंदर नहीं जाएगी ना तब तक पता नहीं चलेगा कि भाई कार में दिक्कत है तो है क्या। अब लेट्स सी क्या सीन बनता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज तो एक खड़ा के रखेंगे, क्योंकि वो ये ऐसी ऐसी दिक्कतों में टाइम तो लगता ही है, वो मैं भी समझता हूँ। बट जो मेरा मानना है ना कि एक बार कार अंदर तो जाए, मतलब पता चल जाए मुझे दिक्कत क्या है, फिर मैं चाहे घर चल जाऊँ, फिर ये करते रहें। बट ठीक है यार, वो कह रहे हैं कि अंदर भाई जगह ही नहीं है तो कहाँ पे खड़ाएं। देखते हैं भाई क्या बनता है क्या नहीं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर वेट और कर लूँ, 1 घंटे तक। भाई 12:30 हुए हैं और कार देख लो पीछे वैसी की वैसी खड़ी हुई है। थक गया यार वेट कर करके। अब इसमें हुंडई की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भीड़ ही बहुत है यार। मारुति बन रखी है भाई, मारुति ऐसी नाम है। हुंडई की देख कितनी कारें बिक रही हैं। बट इन फ्यूचर ना जैसे आपसे वरना है तो मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर इतनी भीड़ कंटिन्यू रहेगी। इम्प्रूव तो इन्हें करना पड़ेगा, जैसे पहले इनकी कार आती थी ना वो वाला हिसाब तो अब नहीं है। तो हमने सोचा भाई अब इतने टाइम लग रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि शाम तक आना, थोड़े बहुत काम है इधर की साइड आ रखे हैं वो ही निपटा लेते हैं तो चलते हैं। और जो मेन दिक्कत है, लैपटॉप में अपने साथ लाया नहीं, आज की वीडियो भी अभी एडिट करनी है, अपलोड भी करनी है। अब सोचा हूँ फोन में एडिट करूँ। ये देखो भाई नेट क्यों उतर रहा है। चंडीगढ़ जाना है भाई, पंजाब जाना है ये बोल। चंडीगढ़ में तो फिर भी थोड़ा हो जाता है, पंजाब जाना है ये दिक्कत है। 2:45 हो चुके हैं, काम कुम निपटा के आ चुका हूँ। अब देखते हैं क्या स्टेटस है क्या नहीं। ये भाई तो है एडवाइजर। मुझे क्या लग रहा है कि कार अंदर तो चल गई है। ये रे भैया क्या सीन है? गाड़ी लगी है सर आगे, नहीं कुछ पता चला क्या दिक्कत है? और क्लच सिलेंडर ही है। क्लच सिलेंडर? हाँ। क्या दिक्कत, क्या लीक हो गया? तो वही वारंटी में ही कवर है, तो कितना टाइम लग जाएगा? बस लड़का लगा है जी। चलो देखते हैं आगे। चलो भाई सुन ही लिया आपने क्या बोल रहे हो क्या नहीं। अब अपनी कार देख लेते हैं कहाँ है। भाई अंदर तो है नहीं कार, रोड टेस्ट के लिए गई हुई है। अंदर मैं ढूंढ रहा, मैं कहाँ गई वरना। वो कह रहे हैं रोड टेस्ट के लिए। भाई मैं अभी ब्लू लिंक पे ना ऐसे ही ट्रैक कर रहा था वरना को, जहाँ से हम आए हैं ना, मतलब कि पिंजौर की साइड उधर पहुंच रखी है। फायदा तो है ब्लू लिंक का थोड़ा बहुत कि ट्रैक हो जाती है अगर आप किसी को कार देते हो, बट सर्विसेज वगैरह का कुछ फायदा नहीं है भाई। बहुत ही मत्था मारना पड़ता है तब जाके कनेक्ट होती है। इससे चलो फोन से मिला दो, कार से तो औखा ही है। चलो भाई आफ्टर वेटिंग फॉर 20 मिनट्स कार हमारी आ चुकी है। और लुक देखो भाई कार की क्या लगती है ना, फुल सेक्सी, मतलब कि वाइब्स अच्छी आती हैं कार को देख के। बट आई होप सो कि भाई कार सही होगी हो, गंदी तो बहुत होगी है। क्या लगता है?
बंदा भाई अब 20 किलोमीटर तक की करके आया टेस्ट ड्राइव, सही तो होनी चाहिए यार, भगवान जी कर देना सही, खर्चा खुर्चा भी देखो। ओ ये देखो चढ़ नहीं रही भाई से, बंद होगी, क्लच में खराबी है क्या भाई? ये तो ऊपर चल गई, मतलब कि कुछ ना कुछ खराबी है अभी भी। सैड लाइफ अभी भी खराब है। ठीक है नहीं आप अंदर ले आए ना, मैं सोचता अच्छा फिर से। इस टाइम एक सेंस ऑफ रिलीफ तो मिल गया था कि भाई क्लच प्लेट्स तो हमारी ठीक हैं, और जो प्रॉब्लम थी वो भी इन्होंने बता दी, वो मैं आपको ना आगे जाके बताऊंगा। बट जिसे कहते हैं ना, मेन दिक्कत मुझे लगी यार कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। आप भी मानोगे नहीं भाई, ये प्रॉब्लम आई है जो हमने लास्ट सर्विस कराई है ना उसकी वजह से। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हुंडई वालों की वजह से ही हमारी कार में प्रॉब्लम आई है। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है भाई उस सर्विस से, तो पार्ट तो गुम हुए ही हैं, ऊपर से अब ये वाली प्रॉब्लम। भाई कार ये कह तो रहे हैं कि लगभग सही हो चुकी है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाके ही मैं बात करूँ, इधर ना शोर वगैरह बहुत है। ब्रेक फ्लूइड की भी ना इसमें कमी थी, वो भी भर चुकी है। अब बस मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। बट ब्रेक फ्लूइड ना एक तरह से आप कह लो कि क्लच फ्लूइड ही होता है। मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, जो क्लच सिलेंडर होता है ना उसमें आपका ब्रेक फ्लूइड ही होता है। बट अभी आपने सुना मैंने कहा कि ब्रेक फ्लूइड की कमी थी, बस भाई अब समझ जाओ इसी कारण हमारा जो सिलेंडर है ना, क्लच सिलेंडर, वो लीक हुआ और उसी कारण हमारा क्लच काम नहीं कर रहा था। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया भाई फ्यूल सेम है। आई नो आप भी कहोगे भाई क्या बोल रहे, बट आप गूगल करना भाई, आपको इन डिटेल समझ आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादा मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा। जो इन्होंने मुझे बताया ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी तो मुझे समझ आया कि हाँ भाई हुंडई वाले सही तो कह रहे हैं। और ब्रेक फ्लूइड क्यों कम है ये आपको अब समझ आ ही गया होगा भाई, जहाँ से हमने सर्विस कराई थी भाई अल्टीमेट हुंडई। थैंक यू अल्टीमेट हुंडई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी सर्विस करी थी आपने। बट वही है ना भाई, फेस तो कस्टमर ही करता है। अच्छा है भाई आज उधर नहीं गया, नहीं तो उन्होंने तो कुछ बताना भी नहीं था कि ये सब हुआ आपकी कार में। चलो भाई फाइनली इन्होंने तो कह दिया कि कार आपकी रेडी है। अब मैं चला के देखता हूँ कि ठीक है या नहीं है। बिल वगैरह मैंने सब कुछ पे कर दिया है, अब मैं आपको बाद में बताता हूँ, मतलब कि एक बार टेस्टिंग हो जाए कि भाई कितना बिल आया। ओ भाई कौन बैठा था इतना छोटा बंदा, बिल्कुल ही आगे कर रखी है कार। बट यार सीरियसली यार, मतलब कि मैं घर से ना 8 बजे निकला था सुबह। ठीक है पहले क्लच दबाता हूँ। हाँ भाई क्लच तो सही दब रहा है, फर्स्ट गियर, रिवर्स भी सही डल रहा है, 1 2 3 ठीक है यार। पहले से तो स्मूथ सी लग रही है, मतलब कि क्लच स्मूथ सा लग रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूँ 8 बजे का निकला हूँ, ठीक है, अब जाके फ्री हुआ हूँ भाई। मैं इतनी टेंशन में था ना कि खाना खूना भी नहीं खाया। मैं कहा पहले कार मिले जब खाते हैं। क्लच छोड़ रहा हूँ मैं, हाँ पहले की तरह बिल्कुल नाइस, सही यार सही, मौज होगी। अभी बेल्ट पहनते हैं, हाईवे पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं चला के देख लेता हूँ, फिर ही आपको बताऊंगा मौज सच में हुई है या नहीं हुई। भाई थम्स अप है, कार बिल्कुल सही हो चुकी है, मजेदार चल रही है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, गियर वगैरह नहीं अड़ रहे हैं, अब मजा आ रहा है भाई कार चलाने में। एंड स्पेशल थैंक्स टू बर्कले हुंडई पंचकुला, इन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस करी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे तो ना मुझे पता है कि भाई इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, ये डार्क रियलिटी ही रहेगी। सोशल मीडिया पे ना ऐसा होता है, अगर आप कुछ रियलिटी चेक करवाते हो ना, और मैं क्यों कराता हूँ भाई, ताकि इन फ्यूचर किसी और के साथ ना हो, दूसरे का भी भला हो जाए। बट उसमें वही नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं कि तो सर्विस सेंटर वाले वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अब जिसने मेरी 7 सर्विस वाली वीडियो देखी उसमें मैंने ना आपको सब दिखाया था कि भाई कैसे इन्होंने लेनी देनी करनी थी कार की। उसमें ना कमेंट सेक्शन में ये था भाई ह्यूमंस है, एरर हो जाता है। भाई एरर होता है, मैं भी मानता हूँ, बट जो एरर हो रहा है उसे रेक्टिफाई करना भी तुम्हारा फर्ज है भाई। पैसे तो हम भर ही रहे हैं भाई, मैं तो देखो कॉमन मैन हूँ, तो मुझे होता ही है कि मेरा जैसे अभी तक ये पार्ट मिसिंग है, तो ऑब्वियसली बात है भाई एरर करे तो पार्ट वापस तो प्रोवाइड करो। वो किसी ने नहीं बोला कि हाँ भाई उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए पार्ट, सबके ना कमेंट्स में यही था कि भाई गलती हुई क्या हो गया। यार मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होता, अगर गलती हो रही है और आप पे भी कर रहे हो, आपकी हार्ड एंड मनी जा रही है, तो आपको वो चीज मिलनी भी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा ना, आप लोग खुद ही जाना कि भाई किसकी गलती थी। जो मेन रीजन है ना, जो ये सब दिक्कत हुई है, इसका जो क्लच होता है ना, इसमें एक सिलेंडर वगैरह भी होता है आगे, उसका जो वॉशल वगैरह होता है ना, प्रेशर वगैरह से वो मतलब कि एक तरह से खराब हो गया था, तो वो पार्ट चेंज हुए हैं। और ये रिलेटेड होता है ब्रेक ऑयल से, ये माइंड में आप जरूर रखना। हाइड्रोलिक क्लच होता है जैसे वरना में, ठीक है। अब ब्रेक ऑयल भाई कम था। अब कमेंट सेक्शन में आप खुद बताना, ये नहीं कि मेरी साइड लेनी है, ये नहीं कि हुंडई की साइड लेनी है, आप अपने खुद माइंड से पूछना कि ब्रेक ऑयल वगैरह किसका काम है चेक करना। सर्विस में आप अपनी कार दे रहे हो, ठीक है, आप अपना काम कुम करते हो, सर्विस आपकी होती है 5-6 महीने में, तो सर्विस सेंटर का काम है कि ये कम है वो कम है, या आपका खुद का काम है कि आप चेक करोगे, जबकि आप ऑफिशियली हुंडई से सर्विस करा रहे हो। जो मेरी कार में दिक्कत थी ना भाई, अल्टीमेट हुंडई जो चंडीगढ़ में, उन्होंने ब्रेक ऑयल भरा ही नहीं था, और सिर्फ उसी वजह से ये दिक्कत हुई है जो मुझे हुंडई वालों ने बताया। बट आप ना खुद जेन्युइनली सोचना, ये हुंडई वालों को देखना चाहिए था या नहीं देखना चाहिए था। वो तो अच्छी बात है भाई, मेरी कार अंडर वारंटी है,
अभी मार्च में वारंटी आउट हो जाएगी, 3 साल की मैंने ऑप्ट कर रखी है। इस बार तो दे दिया किस्मत ने साथ कि अंडर वारंटी ही कार में दिक्कत आई। और सबसे जो सैड पार्ट है ना, अभी तक ये वाला पार्ट मेरा आया नहीं है। आई नो छोटा सा पार्ट है बट स्टिल बुरा तो ये लगता ही है जब आप अपनी कार मेंटेन करके रखो और ये छोटी सी चीज गुम हो जाए, और वो भी दूसरों की गलती से। एंड अब टोटल बिल की बात करें, इसमें मुझे बहुत खुशी मिली। केवल 90 रुपए हमारे लगे, क्योंकि कार थी हमारी वारंटी में। एक आती है ओरिंग करके भाई चीज, वो यूज हुई है, और एक होता है क्लिप होस करके, वो यूज हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, वही ब्रेक ऑयल था नहीं, तो प्रेशर वगैरह के कारण वो वॉशल वगैरह है ना इसकी लीक हो गई थी। इस वजह से भाई केवल हमारा इतना बिल आया। और ये देख लो हमारा टफी, आज मैं टफी को भी घुमाने लेके आ रखा हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आप सबको भी ये कहूंगा कि भाई कार में ब्रेक ऑयल का भी ना ध्यान रखा करो। जनरली ना हम ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, बट जो दिक्कतें फेस हुई वो आपने देख ही ली। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर मैं कहीं दूर फंसा हुआ होता तो वही है ना भाई, ऐसी तैसी हो जाती है। और आरएसए की तो मतलब आई बटन पे वीडियो आ रही है आरएसए के बारे में, अगर आपको जानना है कितना टाइम ये लेते हैं कितना नहीं, वो वीडियो भी आप देख लेना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।